मध्य प्रदेश के अलावा अगर हम बिहार की बात करें तो पटना में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। पटना में भी भारी बारिश, पटना में, जिसके चलते यहाँ भी पानी भरा हुआ देखा जा सकता है। कई जगहों पर सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। तो पटना में भी खूब बारिश हुई है, जिसके चलते अच्छी खासी वाटर लॉगिंग देखी जा रही है। जगह जगह भारी बारिश से जल भराव हुआ है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये पटना की सड़कों की तस्वीरें हैं, जहां पर सड़कों पर पानी ही पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। और किस तरह से लोगों को इस पानी के बीच में से होकर गुजरना पड़ रहा है, ये भी इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो पटना में भी बारिश का कहर, यहां भी जमकर जल जमाव, और इस जल जमाव के बीच गुजरते लोग, तो सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। वाटर लॉगिंग की स्थिति क्या है पटना में, ये इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने दिल्ली संवाददाता देवांश पांडे का। जिस तरह से देवांश बारिश हुई है, देखा हमने कई जगहों पर पानी इकट्ठा हो गया। ये बताइए कि इस बारिश से कहां कहां पर वाटर लॉगिंग देखी जा रही है दिल्ली में, और किस तरह से इस बारिश का असर दिल्ली पर। तो मौसम विभाग ने, आईएमडी ने, यानी कि 2 दिन के लिए येलो अलर्ट राजधानी दिल्ली में लगा दिया है कि हालांकि भारी बारिश की उम्मीद भी जताई जा रही है, और अगर ये बारिश जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है तो ये येलो अलर्ट रेड अलर्ट में भी तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। इस वक्त भी आप देख सकती हैं कि मेरे पीछे भी आप देख सकती होंगे कि बारिश इस वक्त सुबह से लगातार हो रही है। मौसम जो है वो हालांकि सुबह से ही सुहावना नजर आ रहा है, लेकिन जब बारिश आती है तो कई तरीके की समस्या अपने साथ लेकर के आती है। अगर हम समस्याओं की बात करें तो सबसे प्रमुख समस्या जो है वो होता है जल भराव। अगर हम यहाँ पे राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में जल भराव जैसी स्थितियां भी उत्पन्न होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से हालांकि कुछ देर के लिए ही यातायात प्रभावित हुआ, लेकिन उसके बाद यातायात अभी आराम से चल रहा है और गाड़ियां जो हैं वो आराम से सुचारू रूप से चल पा रही हैं। किसी भी तरीके की दिक्कत सामने नहीं आ रही। अगर हम यहां पे बात कर लें राजधानी दिल्ली के मिंटो ब्रिज की, क्योंकि मिंटो ब्रिज एक ऐसा ब्रिज था कि जिसका राजधानी दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त भी वो बहुत बड़ा मुद्दा बनकर के सामने आया था, लेकिन जिस तरीके से 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस सत्ता में आई, उसके बाद मिंटो ब्रिज में जल भराव ना देखना एक अपने आप में काफी बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि देखिए बात ऐसी है कि जो मिंटो ब्रिज जहां पे गाड़ियां पूरी तरीके से डूब जाती थी, अब लोग वहां पे अपनी गाड़ियां रोक करके शेड लेने का काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि कितना बड़ा बदलाव ये राजधानी दिल्ली ने देखा है और महसूस किया है, क्योंकि जिस तरीके से हर बार जब बारिश आती है तो जल भराव की समस्याएं लोगों को बहुत परेशान करती हैं। बिल्कुल देवांश, और क्या कहीं पर ट्रैफिक जैम भी देखा गया इस बारिश के चलते, या फिर ट्रैफिक स्लो डाउन हुआ हो? बिल्कुल देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके की, तो उस तरफ थोड़ी देर के लिए यातायात प्रभावित होता हुआ दिखाई दिया था, क्योंकि कुछ इलाकों में जलभराव जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी, लेकिन यातायात अभी सुचारू रूप से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी तरीके की अभी फिलहाल कोई दिक्कत सामने नहीं आ रही है। ट्रैफिक जैम्स लंबे लंबे हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात कर लें नोएडा दिल्ली एक्सप्रेसवे की, तो वहां पर भी कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ था, जिस वजह से लंबा जाम लगा था, लेकिन अब वो जाम भी पूरी तरीके से खुल गया है। यातायात सुचारू रूप से चालू हो चुका है। जी बिल्कुल ठीक है देवांश, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली में जिस तरह से बारिश हुई है उसके बाद कई जगहों पर पानी इकट्ठा हो गया, और ट्रैफिक के नज़रिए से अगर देखें इसको तो आने जाने वालों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ा।